हेलो बच्चों, सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स टर्म 1 एग्जाम आज हो चुका है और इसके साथ ही चलिए हम लोग आज स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 में द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। तो बच्चों एक्सपोनेंट ऑफ 5 के लिए आप 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 7 35, 36 37, 5 5 25 एंड 25 3 75। ठीक है, तो यानी कि 375 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 3 एंड एक जीरो भी है दैट इज इंटू 10 भी है, तो ये 5 इंटू 2 हो जाएगा। तो 5 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 5 की पावर 4, तो एक्सपोनेंट आ गया आपका 4। Question number 2. The graph of a polynomial px cuts the x-axis at 3 points and touch it at 2 other points. Then the number of zeros of px is. तो बच्चों नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है या टच करता है उतने पॉइंट्स हमारे जीरोस होते हैं। तो 3 + 2 आंसर इज डी ऑप्शन 5। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of x and y satisfying the two equations this and this respectively are. तो बच्चों यहाँ पे देखो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर हम अपने तरीके से जाएं तो देखो x और y के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, तो एक बार दोनों को ऐड कर लेते हैं और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, देखिए ये आ जाएगा 65x + 65y इक्वल टू 34 + 31 कितना आ गया आपका 65। यानी कि x + y आपका कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में x + y आपका 1 आ रहा है, खाली ए ऑप्शन में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। If A, B and C are the three vertices of an equilateral triangle ABC, then the value of K is. तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आप इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस की हेल्प से करो तो देखो ये हो गया B पॉइंट आपका ओरिजिन, A जो है दैट इज 3, √3। तो दूसरा वर्टेक्स कहाँ होना चाहिए कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बने। तो आप खुद सोचो, जो दूसरा वर्टेक्स है ये 3, K है, यानी वो जो पॉइंट है ये x = 3 लाइन पे ही है, राइट। तो दूसरा पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ऑब्वियसली ये पॉइंट एग्जैक्टली जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस नीचे यहाँ पे होना चाहिए। क्यों है ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो मिड पॉइंट का काम भी करता है, मतलब मीडियन का काम भी करता है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। तो आंसर क्या हो गया 3, -√3। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। अदरवाइज आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी इसको कर सकते हो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपको डीई पैरेलल टू बीसी दे रखा है बच्चों। तो दोनों ट्राइंगल क्या है आपके सिमिलर हो गए, क्योंकि एंगल ए दोनों में कॉमन है एंड ये दोनों आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स के स्क्वायर के बराबर। तो एबीसी की साइड क्या हो गई, देखो AB अपॉन ADE की साइड करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई AD, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये कितना आ जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। सो द आंसर इज 25/4। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। Moving to next question. If cot theta equal to 1/√3, then the value of sec square theta plus cosec square theta is. बच्चों आप इसको ट्राइंगल मेथड से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो sec square theta - tan square theta 1 होता है, तो sec square theta को हम लिख सकते हैं 1 + tan square theta एंड cosec square theta को हम लिख सकते हैं 1 + cot square theta। तो cot theta है 1/√3, तो cot square theta कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी 1/3 एंड tan square theta क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल दैट इज 3। तो 1 + tan square theta इज 3 + 1 + cot square theta इज 1/3। तो ये आपका आ गया 3 4 5 5 + 1/3, तो दिस इज 16/3। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन इज 16/3। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज the area of a quadrant of a circle where the circumference of circle is 176 meters is. तो बच्चों आपको सर्कमफरेंस दे रखा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है πr²। तो बेसिकली हमें r चाहिए, जिसके लिए उसने हमें सर्किल का सर्कमफरेंस दे रखा है। तो 2πr हमको दे रखा है 176। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा 176 अपॉन 2π। पाई कितना होता है 22/7।
तो ये आ गया आपका 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो रेडियस आ गया आपका 7 4 ज़ा 28। तो अब आप इसका एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया हो जाएगा आपका 1/4 ऑफ पाई 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। तो 7 4 ज़ा 28 कैंसिल हो गया, तो आंसर है आपका 22 इंटू 28। तो ये कितना आ जाएगा? तो बच्चों आप देख सकते हो जब हम यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो 8 2 ज़ा 16 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट 6 होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हम इसे ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो ज्यादा इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फॉर एन इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स। बच्चों हमें पता है कि इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है? 1, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 का क्यूब हो गया 1, 1 माइनस 3, आंसर कितना हो गया? -2। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर्स एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। तो बच्चों यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, ऐसा नंबर जो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। तो 95 और 171 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 19 5 ज़ा 95 और 19 9 ज़ा होता है 171, तो 19 दोनों का फैक्टर है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। In the figure, the graph of polynomial is given. The number of zeros of px is. तो बच्चों जितने पॉइंट पे ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा उतने zeros होंगे. So 1 2 3 is the correct answer. Question number 11. Two lines are given to be parallel. The equation of one of the lines is 3x minus 2y equal to 5. The equation of the second line can be. तो बच्चों पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो देख लेते हैं ऑप्शंस में। तो ए ऑप्शन को आप चेक करो तो a1 अपॉन a2 कितना है? 3/9, तो ये आ रहा है 1/3। b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है? -2/8, तो ये तो इक्वल नहीं है, इसको हटाओ। अब बी ऑप्शन में आते हैं तो a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है? 3/-12। b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है? 2/-8। तो ये कितना आ गया? सॉरी देखो यहाँ पे -2 है, ठीक है, -2y है, तो -2/-8, तो ये भी इक्वल नहीं है, ये नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव, ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में आओ तो a1 अपॉन a2 और b1 कितना है? -2, b2 कितना है? 8, तो 3 4 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। तो इस ऑप्शन में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, राइट, एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है? 5/7। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। Moving to next question. Question number 12. The vertices of a parallelogram ABCD are A, B and C. The ordinate of the fourth vertex D is. तो बच्चों ये आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1,4, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2,3, C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5,8, D के कोऑर्डिनेट्स वो आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम O पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे? O का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके? देखो x1 + x2 अपॉन 2, तो 5 + 1 6/2 दैट इज 3, y1 + y2/2, तो 12/2 दैट इज 6। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आप D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। मान लो D के कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2 ये किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। तो यहां से x कितना आ गया? 3 2 = 6 + 2 8, ठीक है। अच्छा उसने हमसे क्या पूछा है? ऑर्डिनेट पूछा है, यानी y कोऑर्डिनेट पूछा है। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट विल बी y1 + y2/2, तो 6 2 = 12 - 3, तो ये कितना आ जाएगा? 9। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13. In triangle ABC and triangle DEF, angle F is equal to angle C, angle B is equal to angle E, and AB is equal to half of DE, then the two triangles are. तो बच्चों देखो दोनों ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल नहीं है, AB जो है वो DE का हाफ है ना। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी साइन ए बच्चों आपको 7/25 दे रखा है, तो कॉस सी कितना होगा? देखो कॉस ए नहीं पूछा है, कॉस सी पूछा है। तो बट बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल है अगर, तो इसका मतलब ए और सी कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए ना, यानी कि एंगल सी को हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं ना, और cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। और साइन ए हमको कितना दे रखा है? 7/25। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। थैंक यू।